क्लास 12th का होम साइंस का चैप्टर 3 डिस्कस करने वाले हैं। जन पोषण तथा स्वास्थ्य, पब्लिक न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। जन पोषण के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जन पोषण क्या होता है। जन पोषण, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली लिखा है, जन यानी कि पब्लिक, पोषण मतलब न्यूट्रिशन। जो पब्लिक के लिए न्यूट्रिशन होता है वो कहलाता है जन पोषण। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, यानी कि हमारे अधिगम उद्देश्य। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप क्या क्या सीख सकेंगे। आप जन पोषण के महत्व के बारे में आज आप पढ़ेंगे। जन स्वास्थ्य के महत्व की पोषण समस्याओं का ज्ञान प्राप्त करेंगे। पोषण समस्याओं से संबंधित कारकों को समझेंगे। पोषण समस्याओं के समाधान के लिए कार्य नीतियों का वर्णन करेंगे। पोषण संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए चल रहे कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जन पोषण के महत्व के बारे में। कुपोषण के कारण 5 वर्ष से कम उम्र वाले लगभग 50% बच्चों की मृत्यु हो जाती है भारत में। अब उसके अलावा क्या होता है, लगभग 1/3 बच्चे, भारत में जन्म लेने वाले लगभग 1/3 बच्चे कम जन्म भार यानी कि लो बर्थ वेट वाले होते हैं। लो बर्थ वेट से हमारा मतलब है जिनका वजन जन्म के समय 2.5 किलो यानी कि 2 kg 500 ग्राम से कम होता है। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि जिन बच्चों का जन्म से ही वजन कम होता है उनको प्रौढ़ अवस्था में यानी कि अडल्ट एज में भी जाके बहुत सारे प्रतिकूल प्रभावों का सामना करना पड़ता है कुपोषण के कारण। उसके अलावा सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों में देखा गया है कि बच्चों की वृद्धि मंदन होती है, यानी कि ग्रोथ रिटार्डेड होती है। अब इसमें अधिकतर बच्चे अल्प पोषण यानी कि इनकम्प्लीट न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव आगे की लाइफ में फेस करने पड़ते हैं। उसके बाद बच्चों और प्रौढ़ों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होती है। सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो हमारी बॉडी को बहुत ही कम मात्रा में चाहिए लेकिन प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है ये। तो ये सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से होते हैं। लौह तत्व यानी कि आयरन, जिंक, विटामिन ए, आयोडीन, फोलिक एसिड और विटामिन B12। अब यूजुअली क्या होता है, जब हमारे शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की कमी होती है, किसी भी पोषक तत्व, चाहे वो सूक्ष्म हो चाहे वो मेजर न्यूट्रिएंट हो, तो उसके कारण हमारे शरीर में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होना शुरू हो जाती है, बीमारी के रूप में आप कह सकते हैं। और देखा गया है कि अगर इन समस्याओं का निवारण या कंट्रोल इनको जल्दी ना किया जाए तो आपकी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ भी प्रभावित होती है। अब जब कोई व्यक्ति बीमार रहेगा या उसके शरीर में किसी प्रकार के पोषक तत्व की कमी होगी तो उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी नहीं रहेगी। भारत में ज़्यादा समस्या तो अल्प पोषण की है, यानी कि इनकम्प्लीट न्यूट्रिशन की है, लेकिन धीरे धीरे भारत में अति पोषण की समस्या भी बढ़ती जा रही है, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा पोषण की समस्या भी बढ़ती जा रही है, जैसे ओबीस बच्चे जो होते हैं। अब यूजुअली ये समस्याएं क्यों बढ़ती जा रही है भारत में, इसका मेन कारण है हमारे आहार में जो पिछले दशकों में कुछ परिवर्तन हुए हैं और हमारे जीवन शैली में जो परिवर्तन हुए हैं। जैसे कि हम आजकल कम पैदल चलते हैं, बच्चे कम खेलते हैं, कम शारीरिक गतिविधियां करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं। उसके अलावा जो कारण है ये बीमारियां होने के वो हैं फूड चॉइसेस, जो हमारी खाद्य विकल्प जो है हमारे अनहेल्दी हो गए हैं, अस्वास्थ्यकारी हो गए हैं। जैसे अब हम चूज़ करते हैं तले हुए खाद्य पदार्थ, यूजुअली वेस्टर्न फूड्स, जो हमारे पिज़्ज़ा, बर्गर, चॉकलेट्स, केक्स, हम इनकी तरफ ज़्यादा झुकाव है हमारा। भारत में भी कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जैसे समोसा, कचौड़ी, जिसमें ऊर्जा की मात्रा अधिक होती है, शक्कर की मात्रा अधिक होती है, वसा बहुत ही अधिक मात्रा में होता है और नमक बहुत ही अधिक मात्रा में इन खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। हम आजकल क्या करते हैं, कैंड फूड, प्रोसेस्ड फूड हम ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं, रिफाइंड फूड्स यूज़ करने लगे हैं। और मोटा अनाज जो होता है, गेहूँ, बाजरा, इनका यूज़ हम आजकल कम करते हैं, जिसके कारण ये बीमारियां हमारे
इन पोषक तत्वों की कमी हमारे शरीर में धीरे धीरे होती जा रही है। अब हम आगे पढ़ेंगे जन स्वास्थ्य पोषण क्या होता है। जन स्वास्थ्य पोषण एक प्रकार का विज्ञान और कला है, एक प्रकार का आर्ट एंड साइंस है, जो समाज के यानी कि संगठित प्रयासों द्वारा स्वास्थ्य को उन्नत करना है। इसका कार्य, जन स्वास्थ्य पोषण का कार्य रोगों की रोकथाम करते हुए जीवन अवधि को दीर्घ बनाने की, लॉन्ग लाइफ बनाना आपकी, इसका कार्य होता है जन स्वास्थ्य पोषण का। आगे हम पढ़ेंगे भारत में जो पोषण संबंधी समस्या है उनके बारे में। सबसे पहली जो मेजर पोषण संबंधी समस्या है वो है PEM, जिसको आप प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के नाम से भी जानते हैं। अब ये क्यों होती है? जब हम ज़रूरत की अपेक्षा कम भोजन लेते हैं तब हमें PEM जैसी बीमारी हो जाती है। अब PEM दो प्रकार का यहाँ पे बताया गया, मरासमस और क्वाशोरकर। मरासमस कब होता है, किस कंडीशन में होता है? जब हम ऊर्जा की कमी होती है हमारे शरीर में, ऊर्जा की कमी से होने वाला अल्प पोषण जो होता है वो मरासमस कहलाता है। एनर्जी की कमी से जो माल न्यूट्रिशन होता है उसको मरासमस कहते हैं। और प्रोटीन की कमी से होने वाला माल न्यूट्रिशन क्वाशोरकर कहलाता है। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे मरासमस और क्वाशोरकर के लक्षण क्या होते हैं। जैसा कि इस पिक्चर में बहुत ही क्लियरली आप देख सकते हैं, ये जो रोगी है वो क्वाशोरकर का रोगी है और ये मरासमस का रोगी है। तो इसके लक्षण क्या क्या हैं? स्वेलिंग ऑफ लेग्स, पैरों में सूजन आ जाना, स्पार्स हेयर यानी कि छितरे हुए बाल, जो फेस होता है वो मून की शेप में हो जाता है, फ्लेकी अपीयरेंस ऑफ स्किन यानी कि पपड़ीदार जो हमारी स्किन हो जाती है, स्वोलन एब्डोमिन जो पेट का हिस्सा है उस पर सूजन आ जाती है, मसल्स हमारी थिन हो जाती है लेकिन फैट प्रेजेंट होता है बॉडी में। अब मरासमस के केस में क्या होता है? जो हेयर्स है वो हमारे नॉर्मल होते हैं लेकिन जो हमारी अपीयरेंस है वो बूढ़े व्यक्ति के जैसी यानी कि झुर्रियों वाला शरीर हमारा हो जाता है। अब जो लिम्स है हमारी वो थिन हो जाती हैं और वहाँ पर बहुत ही कम मसल या फैट बच जाता है और बॉडी हमारी अंडरवेट हो जाती है। देखिए यहाँ पे कितनी स्वेलिंग आई हुई है इसके पैरों पर, यहाँ पे इसके पैर कितने ही पतले हो गए हैं क्योंकि मसल और फैट बिल्कुल इसकी बॉडी में ना के बराबर रहा है। अब उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सूक्ष्म पोषक तत्वों के बारे में। यूजुअली सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को छिपी भूख जैसे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के लिए। अब वो सूक्ष्म पोषक तत्व कौन से हैं जिसके कारण हमारे शरीर को सही प्रकार से कार्य करने में दिक्कत होती है? जैसे पहले ही मैंने बताया था सूक्ष्म पोषक तत्व के बारे में। सूक्ष्म पोषक तत्व है हमारा, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लोह तत्व यानी कि आयरन के बारे में। आयरन की कमी से हमारे शरीर में अरक्तता, जिसको आप IDA आयरन डेफिशिएंट अनीमिया भी कहते हैं। अब इस कंडीशन में क्या होता है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का बनना काफ़ी कम हो जाता है। अब हीमोग्लोबिन का बनना कम हो गया है तो हीमोग्लोबिन का कार्य हमें सबसे पहले पता होना चाहिए क्या होता है हमारे शरीर में। हीमोग्लोबिन का कार्य होता है हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई करना, हर बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन की सप्लाई करना ब्लड के थ्रू। अब जब हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में कम हो गया है फिर उसके संकेत क्या होंगे? सामान्य पीलापन, येलोनेस आ जाती है हमारी बॉडी पे। नेत्र श्लेष्मा जिसको आप कंजक्टिवा ऑफ आइज भी कहते हैं, इसमें क्या होता है, थिन मेम्ब्रेन जो होती है, एक पतली सी झिल्ली होती है हमारी आइज के पार्ट को, आउटर सरफेस को और इनर सरफेस को जो कवर करके रखती है, वो डैमेज वो कवर कर लेती है। थिन मेम्ब्रेन हमारे आउटर सरफेस और इनर सरफेस को आई के कवर कर लेती है, तो जिसकी वजह से आइज में नेत्र श्लेष्मा नामक, कंजक्टिवा ऑफ आइज नामक रोग हो जाता है। जीभ जो होती है हमारे नक पर, तो नेल बेड्स जो होते हैं और कोमल तालु में पीलापन आ जाता है और हमारी स्मरण शक्ति यानी कि हमारी मेमोरी और हमारी याद रखने की क्षमता भी कम हो जाती है। हम एक काम पे फोकस नहीं कर पाते हैं हीमोग्लोबिन की कमी के कारण। यहाँ देखिए इस पिक्चर में आप देख सकते हैं क्या क्या सिम्टम्स है, क्या क्या साइंस है
हीमोग्लोबिन की कमी के। फटीग होती है हमें, थकावट होती है हमें शरीर में, क्योंकि हमारी बॉडी में पूरी तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही, जिसके कारण हमें थकावट होने लगती है। सांस फूलने लगती है ऑक्सीजन की कम सप्लाई होने की वजह से। डिप्रेशन आने लगता है, हेयर लॉस धीरे धीरे बढ़ने लगता है, बाल झड़ने लगते हैं। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, यानी कि हमारे पैरों में थकावट होने लगती है, हेडेक्स होने लगते हैं, और हमारी जो इम्यूनिटी है वो भी कमज़ोर हो जाती है, और नेल्स जो हैं वो टूटना यानी कमज़ोर हो जाते हैं, अपने आप ही टूटने भी लगते हैं। अब अनीमिया की कंडीशन में कुछ इस तरह से हो जाती है हमारी कंडीशन। ये नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स हैं जो आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ये रेड ब्लड सेल्स हैं, ये वाइट ब्लड सेल्स हैं। अब अनीमिया की कंडीशन में रेड ब्लड सेल्स की जो मात्रा है वो कम होती चली जाती है। जैसे आप देख सकते हैं बहुत ही कम हो गए हैं यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स, तो इस कंडीशन को अनीमिया कहते हैं। उसके बाद आगे हम जिस सूक्ष्म पोषक तत्व के बारे में डिस्कस करेंगे वो है विटामिन ए के बारे में डिस्कस हम करेंगे। विटामिन ए की कमी के कारण जो रोग हमें यूजुअली होता है, जो बहुत ही फेमस है, रतौंधी, जिसको आप नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से भी जानते हैं। पहले हम नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में पढ़ने से पहले हम लौह तत्व के जो फूड्स हैं ये इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर में नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि यूजुअली आपसे प्रैक्टिकल्स में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी ये बहुत अच्छा है। तो जो बेस्ट सोर्सेज हैं लौह तत्व के, जो नॉन वेज सोर्सेज है पहले उनके बारे में मैं बताऊंगी। नॉन वेज सोर्सेज जो हैं रेड मीट, जो लाल रंग का मांस होता है, चिकन और फिश। और जो वेजिटेरियन सोर्सेज हमारे पास बीन्स है, बेक्ड पोटैटोज़ हैं, आलू हैं जो बेक किए जाते हैं, कैश्यूज़ हैं, काजू हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल जैसे पालक है, फोर्टिफाइड ब्रेकफास्ट सीरियल्स जो फोर्टिफाई किए जाते हैं आयरन से, जैसे कॉर्नफ्लेक्स या मूसली, जो जितने भी हमारे साबुत अनाज होते हैं वो हमारा आयरन का रिसोर्स होते हैं। उसके बाद फ्रूट्स में हमारे पास है एप्पल्स, बनानास और पोमेग्रेनेट्स, यानी कि अनार, सेब, केला और अनार। अब हम डिस्कस करेंगे विटामिन ए के बारे में। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है। रतौंधी में कुछ इस तरह की हमारी आँख हो जाती है, ये नॉर्मल आई है, धीरे धीरे इस पे एक वाइट परत चढ़ती जाती है। अब रतौंधी के अलावा एक और रोग होता है विटामिन ए की कमी से, वो है जेरोपैथेल्मिया, जिसको आप बिटर्स स्पॉट्स के नाम से भी जानते हैं। ये देखिए आई के अंदर यहाँ पे एक धुंधला सा स्पॉट बनता जा रहा है, ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है। अब विटामिन ए की कमी के कारण हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता, हमारी जो इम्यूनिटी है वो भी धीरे धीरे बढ़ कम होती चली जाती है, और हमारे बॉडी में इन्फेक्शन के बहुत ही कम चांसेस, इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। अब विटामिन ए की कमी के कारण छोटे बच्चों में अंधेपन का मुख्य कारण होता है। अब विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हर 6 महीने में आईसीडीएस यानी कि आंगनवाड़ी के द्वारा हर 6 महीने में 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों को विटामिन ए की ड्रॉप्स दी जाती है हर 6 मंथ्स के बाद, ताकि इस कमी को पूरा किया जा सके। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे विटामिन ए के सोर्सेज के बारे में। विटामिन ए के सोर्सेज हमारे गाजर हैं, और जितने भी रेड फूड्स जो होते हैं, रेड कलर के जो फूड्स होते हैं वो विटामिन ए में रिच होते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे आयोडीन की कमी से होने वाले रोग के बारे में। आयोडीन हीनता विकार, आईडीडी जिसको कहते हैं। आयोडीन की कमी से यूजुअली गोइटर नामक रोग होता है। इस रोग में क्या होता है, जो आपकी थायराइड ग्रंथि होती है
जो आपकी थायराइड ग्रंथि होती है उसका साइज बढ़ जाता है, थायराइड ग्रंथि बढ़ जाता है और ये गोइटर का रूप ले लेता है, यानी कि आप इसको गलखंड के नाम से भी जानते हो, गलखंड का रूप ले लेता है ये। उसके अलावा जो बीमारी होती है आयोडीन की कमी के कारण, हाइपोथायरॉयडिज्म, जो ग्रंथि के बढ़ने को कहा जाता है, और आयोडीन की कमी से कारण आपकी जो फर्टिलिटी रेट है, प्रजनन क्षमता में कमी आ जाता है, यानी कि आपको बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम्स होती हैं। और आपकी मानसिक जो ग्रोथ होती है, जो भ्रूण होता है, जो फीटस होता है, उसकी मानसिक ग्रोथ जो होती है वो धीमी पड़ जाती है। और जन्म के समय अगर प्रेग्नेंट लेडी को आयोडीन की कमी हो जाती है तो जन्म के समय बच्चों में विकृतियां भी देखी जा सकती है, फिजिकल विकृतियां या फिर मेंटल विकृतियां, यानी कि ब्रेन में कुछ किसी पार्ट डैमेज हो सकता है ब्रेन का। अब आयोडीन हमें जो लेना चाहिए पर डे, वो 150 माइक्रोग्राम से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए एक दिन में, क्योंकि इससे ज़्यादा जब हम लेते हैं कोई भी पोषक आयोडीन तो हमारे बॉडी पे इसके इल इफ़ेक्ट्स दिखाई देते हैं। आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी और आगे की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोषण समस्याओं से संबंधित कार्यनीतियों के बारे में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।